वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज हैव है एंड यूज ऑफ हैड है। तो हैज हैव प्रेजेंट होता है और हैड क्या है, पास्ट है। तो आज का देखिए आप लोग यूज ऑफ हैज हैव। यूज ऑफ हैज और हैव, इसके मीन्स क्या होता है, पास्ट। ठीक, ही सी इट एंड नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, हैज। और आई वी यू एंड दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं आप, हैव। ठीक, इन दोनों का मतलब क्या होता है, पास्ट। ठीक, पहला देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव क्या, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, इसके बाद हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एंड लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन। इसकी अंग्रेजी पहले नंबर, इन दोनों में से किसी एक का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, इन दोनों में से किसी एक का अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, नाउन का अंग्रेजी चौथे नंबर। अब व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेम। नाउन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कंप्लीट मैं वीडियो बनाया हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सारा वीडियो है। दूसरी बात क्या होता है, मैं थोड़ा सा मैं रिपीट कर देना हूँ, नाउन जिसका इमेज आपके दिमाग में छप जाए वो दुनिया की सारी चीज नाउन है, और जिसका इमेज आपके दिमाग में न छपे यानी न क्रिएट हो, दुनिया की सारी चीज क्या, प्रोनाउन हो। जैसे मैं कार बोल रहा हूँ, कार बोलूंगा तो इमेज क्या होगा, क्रिएट हो रहा है, तो कार क्या है, नाउन। मैं कलम बोलूंगा तो आपके दिमाग में जो कि समझ लीजिए इमेज छप जाएगा कि पेन है। लेकिन अगर मैं व्हाट बोल रहा हूँ, वेयर, हाउ बोलूंगा तो आप इमेज नहीं बना सकते, आपके माइंड में इमेज नहीं बनेगा, इमेज क्रिएट नहीं होगा, तो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक कार है, आपके पास एक कार है, तो आपके अंग्रेजी पहले नंबर पे, पास का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, एक का अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, कार है अंग्रेजी चौथे नंबर पे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट तलाश करना। अब व्हाट इज सब्जेक्ट क्या है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट का जैसा प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, यानी कर्ता कारक कहलाता है। तो देखिए जो है कि सब लोग, अब आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अगर अभी भी इसमें इस वाक्य में सेंटेंस न पहचानने है तो किसके लगा कर बात करो, किसके पास एक कार है, आपके अंग्रेजी क्या, यू। अब इसके बाद है जाके तो है, दोनों में से कोई एक रखेंगे। अब कैसे पता कि हैज लगेगा हैव लगेगा, मेरा सब्जेक्ट डिसाइड, सब्जेक्ट क्या, यू। यू क्या है, प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे, हैव। यहाँ क्या आ जाएगा, हैव। इन दोनों में से कोई एक ही लगा, हैव। अब एक अंग्रेजी क्या होता है यहाँ पे, ए। अब देखो एन भी लगा है, बट जो है कि एन कब लगेगा, जब वॉवल साउंड आएगा तो एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगेगा। अब कार करेज क्या होता है, कार। तो यानी कि आप कह रहे यू, पास करेज हैव, एक करेज ए, कार करेज कार। ठीक, अब अपने दिमाग में ये ना सोचिएगा कि एक का अंग्रेजी ए होता है, हालांकि ए माने एक होता है, बट यहाँ पे नाउन है तो नाउन के पहले क्या होता है, आर्टिकल लेता है, नाउन के पहले आर्टिकल लेता है। अगर आप ए हटा देंगे ना तो भी समझिए, सॉरी, अगर एक हटा देंगे ना तो भी ए लगाना आपको पड़ेगा। निगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, पास करेजी हैव लगाएंगे, इसके बाद आप ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, इसके बाद नाउन लगाएंगे। अब इस बार ही सीट नेम के साथ क्या लगाएंगे, डज, और आई भी के साथ क्या लगाएंगे, डू। क्योंकि नेगेटिव में जो है कि हम लोग विदाउट हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट नहीं लगा सकते। कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता, आपके पास एक कार है तो लिखते हैं यू हैव अ कार, आपके पास एक कार नहीं तो लिख देते हैं यू हैव नॉट अ कार, जो कि रॉन्ग है। यानी जब भी नॉट लगता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं कि प्रिया के पास एक घड़ी नहीं है, प्रिया के पास एक घड़ी नहीं है। अब ध्यान देना, प्रिया एक नाम है, यहाँ पे प्रिया हो गया। अब डज डू दोनों में से एक लगेगा। अब नेम के साथ क्या लगता है, डज, सिंगुलर है तो यानी कि डज। नहीं करेज क्या लगाएंगे, नॉट। पास करेज क्या लगाएंगे, हैव। एक करेज, घड़ी करेज क्या होता है, वॉच, WATCH, वॉच। आप कहेंगे सर जब ही सीट नेम के साथ हैज लगता है तो यहाँ पे हैव कैसे आ गया, यहाँ पे है जाना चाहिए, नहीं आ गया, क्यों, अभी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, यानी देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए, अगर जैसे मैं लिख रहा हूं इट, ये फर्स्ट फॉर्म है, एट
ये क्या आपका सेकेंड फॉर्म है, और क्या है इटेन, ये क्या आपका थर्ड फॉर्म है, और ईटिंग ये चौथा फॉर्म है, और इट्स ये क्या है पांचवा फॉर्म है। ठीक, ये पांचवा फॉर्म है। अब जैसे देखिए इट मीन्स क्या होता है यहाँ पे खाना, ठीक, तो इट हो गया ना। ऐसा जब रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब जब आप पढ़ेंगे, मैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसे एक बार जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये देखिए हैव क्या है फर्स्ट फॉर्म है, और हैड सेकंड फॉर्म है, फिर हैड थर्ड फॉर्म है, और हैविंग फोर्थ फॉर्म है, और हैज क्या है पांचवा फॉर्म। तो हैज मीन्स क्या होता है, हैज मीन्स क्या होता है खाना पीना रखना लेना आस पास, हैज मीन्स इतना चीज होता है। अब लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि हैज हैव तो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब, राइट। लेकिन आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट इतना जानते रहिए कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज किया जा सकता है और मेन वर्ब के भी जैसे यूज किया जा सकता है। यानी ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल मेन वर्ब। मतलब सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी जैसा किया जा सकता है। जैसे अब ध्यान सुनिएगा, यहां हैव क्यों आता है, पहले समझिए इस पॉइंट को। जैसे मैं कहूं कि वह खाता है, वह खाता है, तो वह करी क्या ही, अब खाना करी इट्स। ठीक, अब आपको पता है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, थर्ड पर्सन कर्ता के साथ आने वाले मेन वर्ब में एस जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब देखिए वह खाता ही इट्स। अब देखिए इट्स चौथा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है। ठीक है, इट्स चौथा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है। जब हम इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या इसे बनता है, ही नॉट इट्स, नहीं बनता है, या ही इट्स नॉट तो भी नहीं बनता है, या नॉट ही इट्स ऐसा नहीं बनता है ना। कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट, ये चौथा फॉर्म पांचवा फॉर्म है ना, ये पांचवा फॉर्म है, ये टर्न होके जो है कि पहला फॉर्म में आ जाता है, इट हो जाता है। देखिए ए वाला आ जाता है इट। तो ऐसा देखिए ये कौन 21 जो कि टेंस का सेंटेंस है, 21 टेंस का सेंटेंस है। देखिए ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक, और टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो इसके साथ जब डज डू लगेगा तो प्रेजेंट टेंस में इसके भी साथ डज डू लगेगा, राइट। अब दूसरी बात, हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा जी हैज हम मिस चुका होता है। अच्छे बताओ तो क्या, तब तो इसका हिंदी होना चाहिए, आपके चुका एक कार है। ऐसा तो होगा नहीं, आप सोचिए कि सेंस के अनुसार सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसा क्या होता है क्या, आपके चुका है एक कार है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये देखिए रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का जब मेरा वीडियो आपको देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ जो है कि समझिए कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का। तो आप समझिए, जैसे वह खाता है ही इट्स हो गया। अब वह नहीं खाता, इसका निगेटिव बनाते हैं क्या, ही डज नॉट इट, यानी पांचवा फॉर्म रहेगा ना, टर्न होकर जो कि पहला फॉर्म में आता है, यानी बेस फॉर्म में आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अब जैसे वह खाता है ना, इसका ऐसे भी बना सकते हैं ही हैज। आप कहेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब, राइट, लेकिन जो है कि हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, लेकिन ये रोल किसका कर रहा है, ये मेन वर्ब का रोल कर रहा है। हैज माने मैंने आपको बताया, हैज माने खाना पीना रखना लेना आस पास ये सब होता है, करीब। तो हैज, तो ही, अब ही सीखने के साथ क्या लगता है हैज, और आई विद के साथ क्या लगता है, तो वह खाता ही हैज, ये भी राइट है। जब इसका निगेटिव बनाएंगे, इसका कैसे निगेटिव बनेगा देखिए अभी समझ में आ जाएगा। तो ही यहाँ पे डज नॉट, समझिए ये पांचवा फॉर्म है हैज, इट्स पांचवा फॉर्म। जैसे इट्स जो है कि चेंज होकर पहला फॉर्म हो गया इट, ऐसा हैज जो है कि पांचवा फॉर्म होना है। जब नॉट इसका नॉट लगाएंगे इसमें, यानी जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हैज टर्न होकर किसी में आ जाता है हैव, यानी पहला फॉर्म में आ जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव। अभी देखो राइट हो गया, ही डज नॉट हैव यानी वह नहीं खाता है। ठीक, अब मैं आगे चलता हूं। कुछ लोगों का आज भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाता है, मेन वर्ब में अंतर नहीं समझ पाते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं तब इंट्रोगेटिव लिखूंगा। जैसे ध्यान सुनिएगा, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, लिसन केयरफुली, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है।
यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला देखिए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे मैं कहूं, ध्यान सुनना, कि आप, जैसे आप खा चुके हैं, ध्यान देना, आप खा चुके हैं, और ये देखिए आपके पास एक लड़का है, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए आपके अंग्रेजी होता है यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव। यहाँ देखिए आप करेजी क्या लगेंगे, यू, और यहाँ पास करेजी हैव, एक करेजिए, और लड़का करेजी क्या है तो बॉय। और यहाँ देखिए यू हैव ईटेन, ये थर्ड फॉर्म लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिए, अब इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी हैव है, इसमें भी हैव है। अब इसमें देखिए मेन वर्ब है, इट क्या है, मेन वर्ब। मैंने क्या बोला कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ये आपका हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इधर देखिए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हैव है ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। हैव क्या आपका मेन वर्ब है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे कि मैं खाता हूं, तो मैं अगर आई और खाना का ईट होगा, ठीक, तो ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव। ठीक, ये भी देखिए आई हैव, ये भी राइट होगा क्योंकि हैज ये क्या रोल किसका कर रहा है, मेन वर्ब का रोल कर रहा है। ठीक, इसका रोल कर रहा है, मेन वर्ब को कर रहा है। आप कुछ लोग इसे लिंकिंग भी वर्ब बोल सकते हैं। मेन वर्ब अगर बेसिकली देखा जाए ना तो इट में जैसे अंत में ना आता है, इसमें तो है मिस क्या आता है, यहाँ पे ना नहीं आए तो आप इसे लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक, देखिए अगला, देखिए तीसरा देखेंगे आप डज लगाएंगे, इसके बाद डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद पास करे जी हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एंड लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन। ठीक, नाउन इज अ नेम। देखिए जैसे अगर मैं कहूं कि क्या हमारे पास एक घर है, तो आप देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, डज डू, दोनों में से कोई एक रखेंगे। अब हमारे करे जी वी, तो वी के साथ क्या रखेंगे, डू, फिर सब्जेक्ट हमारे करे जी वी, पास करे जी हैव, एक करे जी ए, अब घर करे जी क्या होता है, होम, घर करे जी क्या हो जाएगा, होम। ठीक, अब चलते हैं चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, इसके बाद डू, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर पास करे जी हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, या कि तो नाउन लगाएंगे। ठीक, क्या राधा के पास एक कलम नहीं है, क्या राधा के पास एक कलम नहीं है। पहले डज डू लगाएंगे, राधा नाम, तो नाम के साथ क्या लगेगा, डज, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, राधा। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए बस, नहीं करे जी नॉट, पास करे जी हैव, एक करे जी, अब कलम करे जी क्या हो जाएगा, पेन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक, अब पचवा देखिए, डब्ल्यू एच देखिए, आप डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डू लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद पास करें जी हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, या कि तो नाउन लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, पहला देखिए कि उनके पास क्यों एक गुलाब है, उनके पास क्यों है, गुलाब है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले हम उसी की इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ पे क्यों आया ना, तो क्यों करें जी क्या हो जाएगा, वाई, WHY। इसका WH क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच, हून, व्हेन, जो भी आएगा सबके साथ WH आएगा। अब यहाँ उनके कह रहे दे, तो दे के साथ क्या लगता है, डू। यहाँ देखिए दे के साथ क्या लगाएंगे, डू, और फिर उनके कह रहे जी दे, अब पास करे जी हैव, एक करिए, गुलाब क्या होता है, रोज, क्या होता है, गुलाब का रोज। लास्ट देखिए छठा, देखें आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद डज लगाएंगे, फिर डू लगाएंगे,
प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, पास करे जी हैव लगाएंगे, ए रखेंगे, एन या कि तो नाउन, मतलब लास्ट में नाउन लगाएंगे या कि तो नहीं नाउन लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर ऐसा रहे कि उसके पास क्यों नहीं एक, ठीक है, साइकिल है, उसके पास क्यों नहीं एक साइकिल है, तो क्यों करे जी क्या लिखेंगे, वाई, उसके करे ही के साथ क्या लगाएंगे आप, डज, फिर उसके करे जी ही, नहीं करे जी नॉट, पास करे जी क्या लगाएंगे हैव, एक करे जी साइकिल का BICYCLE, ठीक, बाइसिकल। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक, अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।